Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. This is the third lecture of entrepreneurship. In the previous lectures, we talked about the introduction of the entrepreneurship. We talked about the different types of entrepreneurship that are prevailing across the world. And in this lecture, we will be discussing different kinds of processes and the differentiation between the entrepreneurs and the entrepreneurs. So talking about the next slide that is going to differentiate about the different terminology is corporate entrepreneurship. The concept that is very prevalent with respect to the outline is the corporate entrepreneurship. Dear students, जब हमारे पास entrepreneurship का concept आता है, it does mean that starting of the new business in response to the market opportunities. जब मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के रिस्पांस में हम अपने एक नई बिजनेस को कारोबार को स्टार्ट करते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस कहलाता है. इट कैन बी द इंडिविजुअल वन जो हमने अपनी डिफरेंट टाइप्स में देखा. इट कैन बी द मिनॉरिटी, इट कैन बी द ऑर्गेनाइजेशंस, इट कैन बी द सिंगुलर वन, इट कैन बी द वुमेन, लेडीज. ठीक है जी. ऑल ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ that process who are involved or engaged in continuing the new business. जब हम कॉर्पोरेट की बात करेंगे तो इससे जो पहला कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम कंपनी की बात करते हैं. कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स organizational entrepreneurship. It means that those organizations who are going to start their own new products are considered to be the corporate entrepreneurs. ठीक है जी. अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी अपना एक काम कर रही है, ऑलरेडी एक बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है, तो हम कॉर्पोरेट को एंटरप्रेन्योर क्यों कह रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझने की ज़रूरत है. हम कॉर्पोरेट्स को, हम ऑर्गेनाइजेशंस को इसलिए यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का जो टाइटल दे रहे हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू वेंचर विद इन देयर एग्जिस्टिंग कंपनी. कंपनी में रहते हुए न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो हमारा न्यू बिजनेस होगा. या अपने न्यू बिजनेस, न्यू साइड लॉन्च कर रहे हैं तो वो हमारा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा. मैं आपको यहाँ पर रेलिवेंट एग्जांपल दे सकता हूँ. टेक द एग्जांपल ऑफ द गवर्नमेंट. When the government started their business, they started their business from the sweet shop or the bakeries, as you are familiar with. With the passage of time, गवर्नमेंट ने अपने नाम को मेंटेन रखते हुए उसी बिजनेस को एक्सपेंड किया. नंबर ऑफ द फ्रेंचाइजेस में उन्होंने उसको ग्रो करवाया. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आल्सो मूव टू द न्यू बिजनेसेस. सेम कंपनी, सेम सेटअप, same title, same brand name. When going to start new venture and provide innovative products will be considered as a corporate entrepreneurship. कैसे? उन्होंने अपने पब्लिशिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने गवर्नमेंट न्यूज़ नेटवर्क का बिजनेस स्टार्ट किया GNN न्यूज़ के साथ जो आपके सामने है. फिर उसके बाद उन्होंने केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है जी. उन्होंने उसके अलावा बाकी कुछ लाइक कंसल्टेंसी की फर्म्स उन्होंने खोलना शुरू कर दी गवर्नमेंट के नाम से. That was related to the food business. They were doing market research related to the food. So this is called what? This is the example, pure example of any of the corporate entrepreneurship that by remaining in the existing business, going to start some new businesses or the ventures. ठीक है जी. So ये एक process within the organization, अगर हम इसको डिस्कस करें, ये एक process है, एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डे स्टूडेंट्स ये प्रोसेस जो है आपका कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का ये एग्जीक्यूट होता है. और उसके कुछ स्टेप्स हैं. अगर हम इन स्टेप्स की डिटेल की तरफ जाएं, देयर आर द पीपल, देयर आर द प्रोसेसेस, देन कम्स द प्लेस एंड फाइनली द इनोवेटिवनेस. इनोवेटिवनेस इज एक्चुअली नॉट अ स्टेप बट इज एन आउटकम. ठीक है. पहला है जी पीपल. वी ऑल न्यू दैट when we are going to start the business, हमने पहले भी इसके ऊपर emphasize किया, उसके ऊपर बात की. when you are going to start some business, you will be needing 3 types of the resources: the physical resources, the financial resources and finally the human resources. यहाँ पहले स्टेप में जहाँ people की बात हो रही है, we are talking about the human resources over there. In order to execute any of the business process, in order to carry out any of the function or the operations of the company, there is need to make the people work. आपको लोगों को वहाँ पर लगाना पड़ता है, ख़ास टैलेंट को हायर करना पड़ता है. इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, यू हैव टू हायर द टेक्नीशियंस, यू हैव टू हायर द टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट, यू हैव टू हायर द इंजीनियर्स ओवर देयर. फॉर एग्जांपल, इसी तरह आप किसी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो यू हैव टू एक्चुअली हायर दोज पीपल हु आर अडेप्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि उस चीज़ का नॉलेज रखते हैं. अगर आप मार्केट रिसर्च की बात करना चाहते हैं, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट याद रखिएगा डे स्टूडेंट्स, कभी भी तब तक मार्केट में लॉन्च नहीं की जा सकती जब तक आप प्रॉपर मार्केट
रिसर्च ना कर लें, तो उसके लिए आप खास लोगों को अपॉइंट करेंगे जो मार्केटिंग के रिसर्च के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ऑल ऑफ दीज फंक्शंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड बाय दी पीपल। सो पहला स्टेप क्या है कि आप कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप को किसके थ्रू अचीव करेंगे? प्रॉपर पीपल के थ्रू करेंगे जो कि आपके लिए वर्क करेंगे। सेकंड वन इज द प्रोसेसेस। व्हेन इट कम्स टू द प्रोसेसेस, प्रोसेस के अंदर इसका मैकेनिज्म ये है कि वो कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिसके थ्रू आप न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। प्रोसेसेस में आपकी डिफरेंट मैकेनिज्म्स आते हैं। आपकी मार्केट रिसर्च भी आपके प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करते यू कैन नॉट रीच द कंक्लूजन दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी लॉन्च्ड। एक प्रोसेस का हिस्सा ये है कि आप अपनी कंपनी के अंदर उसको बनाते कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक मार्केटिंग प्रोसेस है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बनाया कैसे जाता है, ठीक है जी। फिर आपका उसका टेस्टिंग का प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड, नाउ देयर इज टाइम टेस्ट इट इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल। आपने फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों का बिजनेस, आपने कोई न्यू गाड़ी, कोई न्यू मॉडल लॉन्च किया है, दैट इज द कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। बट यू आर गोइंग टू चेक द वेदर इट्स ब्रेक्स आर वर्किंग अकॉर्डिंगली, वेदर देयर आर the other functions that were you supposed to introduce are performing at the optimum level। ये तमाम चीज़ें dear students चेक करने के लिए you have to actually go for the testing process। ये वो तमाम प्रोसेस के अंदर ये तमाम मैकेनिज्म हैं, ये अवामिल हैं that has to be done, that has to be executed, and who will do that? The people you have appointed will do that। And finally the place means the physical existence of your actually बिजनेस where you're going to start that business। आपके कॉरपोरेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई फिजिकल लेआउट है, प्लेस क्या है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, आपके पास वो प्रोसेसेस जिसके थ्रू प्रोडक्ट बन सकती है या बनेगी, उसके लिए मशीनरी, उसके लिए जो बिल्डिंग है, उसके लिए इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या आपके पास वो अवेलेबल हैं या नहीं है। वन थिंग। प्लेस में जो सेकंड चीज़ आती है वो ये आती है द प्लेस ऑफ ऑफरिंग एज वेल। When the product will be developed, then there will be time to commercialize it. There will be time to launch it. Where the place will be when you will be launching it? क्या आप डीलरशिप के थ्रू गाड़ियाँ देंगे या आप अपना एक प्रॉपर स्टोर ओपन करेंगे, ठीक है। So this is the idea over there. iPhone, for example, comes into the market. They come with the new idea, innovative product under the category of the corporate entrepreneurship. They have to decide either to go through the non-familiar dealership or with the iPhone dealership. So these are the things that you have to work on. Then comes finally the innovativeness. By utilizing all of these steps, finally the conclusion will be the innovativeness, and you will be successful, dear students, in developing and finally introducing the new product within the market that has not already been seen and touched by the people, right? Move करेंगे आगे। Yes, the very, very important concept is the difference between the entrepreneurs and the intrapreneurs। ठीक है जी। Entrepreneurs, we are all familiar with any of the person who starts, any individual who start a new business in response to the opportunities within the market by analyzing what are the strengths and weaknesses of its own business and what are the opportunities and what are the threats within the market। मार्केट को क्या ऑफर करती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन when we were talking about the entrepreneurs are related to the corporate entrepreneurship, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया। Corporate entrepreneurs are those entrepreneurs that are by remaining within the organization। इसी तरह entrepreneurs by remaining within the organization when launch a new product that are considered to be the entrepreneurs। ठीक है जी, क्योंकि वो ऑलरेडी दे आर हायर्ड और एम्प्लॉयड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी न किसी कंपनी का हिस्सा होते हैं। उसी कंपनी में रहते हुए जब वो किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, राइट। आगे हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेस वो विल बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। Here are these, dear students. So first of all we will be checking out what are the basis for comparison। इनका comparison के basis क्या है, ठीक है जी। extreme left column में हम इसको देखेंगे। Then second will be the entrepreneur की हम with respect to that basis of comparison हम उसकी identification करेंगे। इसी तरह हम entrepreneur की भी with respect to the basis for comparison differentiation को देखेंगे। First of all is the meaning. Meaning is again talking about the difference between the both terminology that I have already been through. Again details को देखते हैं जी। Entrepreneurs refers to the person who set up his own business with a new idea or a concept. Very well familiar concept. Entrepreneur क्या होना जी?
Entrepreneur refers to an employee of the organization who is in charge of undertaking the innovativeness in product, service, process, etc. जो कि अभी बात हुई, he or she is not an individual working individual capacity, but he or she is acting as an employee of already existing company. He or she is an entrepreneur. और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की तरफ से असाइंड शुदा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. ठीक है जी. सेकंड बेसिस ऑफ कंपैरिजन कम्स विद द अप्रोच. व्हेन वी टॉक अबाउट द अप्रोच, द एंटरप्रेन्योर वर्क ऑन द इंट्यूटिवनेस. एंटरप्रेन्योर इंट्यूटिवनेस के ऊपर क्यों अप्रोच बेस करते हैं? बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो कोई न्यू चीज़ को ऑलरेडी नहीं जानते, वो किसी कंपनी के साथ काम नहीं कर चुके, इसीलिए जो उनकी थिंकिंग है वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, टोटल इंट्यूशन के ऊपर अपनी वो एनालिसिस को बेस करते हैं. जबकि जब एंटरप्रेन्योर के हम एग्जांपल दें तो दे आर रिस्टोरेटिव. रिस्टोरेटिव मीन्स व्हाट? रिस्टोरेटिव वर्ड हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द वर्ड रिस्टोरेशन. आप ये देखें कि समटाइम्स जब हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स क्वालिटी एंड द इमेज, वी रिस्टोर दैट प्रोडक्ट, कि इसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए. इसी तरह जब वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो रिस्टोरेशन की जो हमारी अप्रोच है उसके ऊपर बेस करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उनकी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है. उसको देखते हुए, उसके फीचर्स को रिस्टोर करते हुए नए फीचर इंट्रोड्यूस कराएंगे. दैट वुड बी आ रिस्टोरेटिव अप्रोच. ठीक है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलरेडी वर्किंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन कम द रिसोर्सेज. वेरी वेरी फेमिलियर कॉन्सेप्ट. द एंटरप्रेन्योर will be having their own resources. They uses their own. An entrepreneur use resources provided by the company because he is the employee of that company. Capital. Capital is basis of comparison when the entrepreneur raised by him. Yes, they do have their own resources. अपने रिलेटिव से रेज करेगा, बैंक से ले सकता है या उसके पास अपना होगा. But in case of the entrepreneur, they are financed by the company. Again, they don't have to put any cash or money from their pocket because the company will be providing them. Then comes enterprise, nature of the business, newly established. Already talked about it, that entrepreneur will be starting any new business, it will be newly established. When talk about the entrepreneurs, an existing one. Yes, why existing one? They are working for the company already existing in the world. आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर काम करते हैं, ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी ऑटोमोबाइल्स बना रही है, लेकिन आपने एक इनोवेशन बेस्ड एक ऑटोमोबाइल बनाई है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो हाइब्रिड गाड़ी हैं, जो ऑलरेडी नहीं थी. सो दिस इज द एंटरप्रेन्योर्स that they are going to develop the new technology over there. They're the part of the existing company. Then comes the another basis is the dependency. Yes, entrepreneurs are the independent because they do not need to answer any company or any authority with respect to their functions. But entrepreneurs have to be dependent upon the company. Dependent for what? Dependent for the resources, dependent for the orders, dependent for each and every instructions. Then comes your basis for comparison is the risk. Risk is borne by the entrepreneur himself. Exactly. When entrepreneur working on any of the project, they are individual. They are free to choose from the market. They are free to raise the capital. Each and every risk belongs to that particular entrepreneur, and no one is going to provide any cushion or any support to them. उनको कोई support हासिल नहीं होती because सारा risk उनका अपना है, उनको खुद bear करना पड़ेगा. मगर in case of entrepreneur, this is to be shared by the company as well, but actually by the company. अगर आप किसी कंपनी के अंदर being a employee को decision लेते हैं, decision proves to be a failure, वो कामयाब नहीं जाता. Any of the loss, any of the circumstances, consequences would have to be bear by the company because they have appointed you to take the decisions. And the final basis for comparison comes from the work for. Okay, what is this? Creating a leading position in the market. इनका works for का मतलब ये कि ये किस लिए काम कर रहे होते हैं. इनका पर्पस entrepreneurs का एक मार्केट के अंदर लीडिंग पोजीशन कायम करना. मीन्स मैं आज फॉर एग्जाम्पल एज एन इंडिविजुअल न्यू बिजनेस स्टार्ट करता हूँ. आई वुड बी लाइक कैपिटलाइजिंग ऑन द फैक्ट कि मेरे जैसा बिजनेस किसी का ना हो. आई वुड बी ऑल इन स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस एंड नो वन मस्ट इंटरफेयर इन दैट. और मेरा कंपैटिटर मार्केट में नहीं होना चाहिए. बट एंटरप्रेन्योर की जो अप्रोच है दैट इज समहाउ डिफरेंट. हाउ दे चेंज एंड रिन्यू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड कल्चर. जैसे कि पहले बात की, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको इनोवेटिव वे से इंट्रोड्यूस कराना. एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और सिस्टम को, मैकेनिज्म को, पॉलिसीज को समहाउ वो चैलेंज करते हैं ताकि मार्केट में न्यू अप्रोच के साथ इंटर हुआ जा सके. दिस इज डियर स्टूडेंट्स द कंपैरिजन ऑफ बोथ entrepreneurs and entrepreneurs.
Thank you very much. We will be moving towards the next slide in order to find out what are the features of the unsuccessful and the successful entrepreneurs. Successful and unsuccessful entrepreneurs, dear students, cannot be categorized unless we talk about certain capabilities, certain properties, certain features, certain actions, and the certain policies and overall approach of all of these type of people. ठीक है जी, इसमें हम देखेंगे कि how we will be actually awarding a title of successful and unsuccessful to the particular kind of a entrepreneur. अगर डिटेल्स की तरफ हम जाएं तो we will be looking towards all of these aspects. ये वो फैक्टर्स हैं, डियर स्टूडेंट्स, जिनकी बेसिस के ऊपर आप किसी को कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो किस लेवल के हैं. Selection of the business, the very important, the prime thing that would be actually differentiating between the successful and the unsuccessful entrepreneurs. Selection of the business means, first of all, we have to find out that what business must be pursued. हमने पहले कहा starting of a new business in response to the market opportunities. But which business? वो business जो कि आपका फ्यूचर में भी आपको पे करे, नॉट प्राइमरली एंड द शॉर्ट रन. अभी आपने स्टार्ट किया, आपको वो बेनिफिशियल लग रहा है, आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन बट फ्यूचर में उसका क्या ट्रेंड रहेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द पीपल. इट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट. जो इसको देखते हैं वो सक्सेसफुल हैं, जो इसको नहीं देखते वो अनसक्सेसफुल रहते हैं. प्रॉपर प्लानिंग, हम कहते हैं कि दोज हु डू नॉट प्लान एक्चुअली दे प्लान टू फेल. Planning is actually the process in which you decide that what has to be done. What are your goals and objectives? All your mission, vision, statements, objectives, goals, your agendas, all are to be established, all are to be decided in the planning phase. जो proper planning करेंगे, definitely they will be earning well, they will be actually executing the business in the proper way, and those who will not be doing that will be a unsuccessful entrepreneur. And the third one is the initial capital, very important. No doubt that innovativeness is key to starting the new business. But how you can survive without the capital? Capital means सरमाया. क्या आपके पास अमाउंट है, कैश है, मनी है? क्या do you have your own or you can buy from someone else? क्या आप किसी से बाय कर सकते हैं? क्या आपके पास खुद का अमाउंट है? All of these things are to be taken into account. Those who are proved to be successful do have their own resources. They do have their sources of fund from it. They generate and do something else. But all of those authorities who does not have all these resources are considered to be the unsuccessful entrepreneur because they cannot execute the processes well. Determination of the demand, very important. Demand of what? Demand of the market. Again, definition की तरफ जाएं. Starting of the new business is possible the market opportunities. Market opportunity ही actually एक market की demand कहलाती है. When there will be demand in the market, definitely you will be doing it good और आप successful entrepreneur के तौर पे इमर्ज हो सकेंगे. और अगर आप ऐसा नहीं करते, you will be a complete failure. Marketing of the product. Until unless you market the product, you cannot be a good successful entrepreneur. आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा है, जिसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं, बट आप उसको प्रॉपरली मार्केट नहीं कर सकते. इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड द गुड थिंग. आप सक्सेसफुल नहीं है अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में, लोगों को बावर कराने में कि ये प्रोडक्ट ली जाए. तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो प्रॉपर मार्केट कर सकते हैं बनाने के बाद, और अनसक्सेसफुल वो होते हैं जो उसको प्रॉपर मार्केट नहीं कर सकते. देन कम योर एजुकेशन एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट एक्सपीरियंस यू डू हैव. हो सकता है कि आपने किसी कंपनी में कुछ अर्सा काम किया हो, वहाँ से आपको नॉलेज हुआ हो सकता है आपकी कोई MBA की एजुकेशन हो. देखें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टन पैरामीटर्स बहुत ज़रूरी हैं. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यू स्क्रैच, जहाँ पे आपके पास कोई ऑलरेडी रिसोर्स नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, बट आपकी ऐसी एजुकेशन थी जिससे आपको आइडिया हुआ कि हम न्यू बिजनेस, हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आप टेलीविज़न देखते हैं, आप कहीं ना कहीं से आइडिया जनरेट करते हैं. दिस एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड यू द बेसिस फॉर जनरेटिंग दैट आइडिया. सो इट मस्ट बी ओवर देयर, बिकॉज अगर आप रिसर्च उठा लें तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वही हैं जिनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है. नॉलेज इज वन. हाँ, आपके पास प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, बट यू डू मस्ट हैव some knowledge or information about certain things. Then comes the joint initiative. Joint initiative is again one of the features that can lead to the successful entrepreneurship. It means that you are not going to start a business lonely. You are going to start in collaboration with your partners. इसमें क्या होगा, आप अपने पार्टनर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, आप उनके साथ वर्क करते हुए कोई ना कोई बिजनेस
लॉन्च करेंगे। इससे क्या होगा, आपके जो एक्सपर्टीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स, उस एंटरप्रेन्योर की एक्सपर्टीज़, उसका नॉलेज, उसका जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, दैट इज ऑल टू बी शेयर्ड विद द पार्टनर। इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट आपको अचीव होगा एंड यू विल बी इन दैट गुड पोजीशन टू execute the processes. Then second last, employment. Employment is very important. That how good human resource is available to you. Employment. How many good workers are available to you. और उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उनका नॉलेज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो क्या करते हैं, ठीक है जी, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका हैंड ऑन एक्सपीरियंस क्या है चीज़ों को लेकर, उनकी चीज़ों को लेकर अप्रोच क्या है, कैसे हैंडल कर सकते हैं। आइदर दे आर गुड डिलीवरर्स और दे आर जस्ट फ्री राइडर्स। सो एम्प्लॉयमेंट के एलिमेंट्स और मैटर वेरी इंपॉर्टेंट है व्हेन यू टॉक अबाउट स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, बिकॉज whether your idea is new or the old, you will be needing some person to execute it. And then finally there comes the quality of the management. Exactly, whatever finances you have, how many workers you do have, ठीक है जी, आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है। इफ यू डज नॉट हैव एनी प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म, that comes from the management, the process of planning, organizing, leading and controlling. If you do not have all these processes in hand, you cannot be a good and successful entrepreneur. Thank you very much, dear students. This was all from my side for the today's lecture. This is the third lecture of entrepreneurship. You have to go through all the content from your books. All of these are relevant to what we have discussed in these slides. Thank you very much ji. Assalamu alaikum.